हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आशिका। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, होपफुली सब अच्छा कर रहे होंगे ज़िंदगी में। और आज मैं फिर आ गई आप लोगों से मिलने के लिए। तो गाइस, मुझे आज एक बात पूछनी है आप लोग सबसे सबसे जो भी देख रहा है वीडियो, सबसे ही एक बात पूछनी है। मुझे एक बात बताओ यार, एडजस्ट करा है क्या कभी? मतलब हम तो बड़े होते हैं, एडजस्टमेंट सीखते 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 सीखते। मैं नहीं कहूँगी, बिल्कुल नहीं कहूँगी, कोई आके लड़ाई नहीं करेगा, दंगा फसाद नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में, ये नहीं बोलेगा कि यार एडजस्टमेंट करना इतना बूढ़ा भी तो नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है, मैं नहीं बोलती। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव माइंडसेट होता है कि हाँ ये चीज़ सही है, वो चीज़ सही है। आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदल सकते है ना। तो मैं किसी का पॉइंट ऑफ व्यू बदलने नहीं आई हूँ, बस मैं बताने आई हूँ ये चीज़ कि देखो गाइस, एडजस्टमेंट क्यों सही है, क्यों गलत है, और किस जगह पे एडजस्ट करना चाहिए, किस जगह पे नहीं करना चाहिए। और मतलब पता है क्या, आप एडजस्ट करो, ठीक है। एडजस्टमेंट इज़ टुडेज टॉपिक। सॉरी फॉर द ये कि मैं बता ही नहीं पाई। मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं भूल गई ये बताना कि मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि टुडेज टॉपिक इज़ व्हाई शुड आई एडजस्ट एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल फ्रिकिंग सिंगल टाइम। तो येस गाइज, हेयर वी आर। तो स्टार्ट करते हैं। पता है क्या एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट मतलब होता है कि, कैसे बताऊँ, जगह बनाना, ठीक है, जगह बनाना। तो मेरे हिसाब से तो एडजस्टमेंट वर्ड सुन के ना यही आता है कि जगह बनाना। तो देखो गाइज, मुझे एक बात बताओ। मैं ये नहीं बिल्कुल कहूँगी कि एडजस्टमेंट बुरी चीज़ है, करनी नहीं चाहिए इंसान को, या करने से कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। अपने एडजस्ट बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, पर सही जगह पे करोगे ना। आप हर चीज़ के लिए एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल सिखाने नहीं आई हूँ, किसी का परंपरा तोड़ने नहीं आई हूँ कि अरे यार हमने तो घर में सीखा है कि फ्लेक्सिबल बनो, एडजस्टमेंट करो। मुझे पता है एडजस्टमेंट के बहुत सारे फ़ायदे भी है कि फॉर एग्जांपल आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे, आप एडेप्टिव नेचर के हो जाओगे, कि आपको हर जगह पे अडेप्ट होने की आदत हो जाएगी। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। इन दिस साइन ओनली आई से दिस कि हाँ, एडजस्टमेंट अच्छी चीज़ है जहाँ पे आप अडेप्टिव नेचर के हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एडजस्टमेंट सीखा, पर कहाँ? फॉर एग्जाम्पल मैंने एडजस्टमेंट सीखा कि 10 लोगों के साथ कैसे रहते हैं। दैट्स वेरी फाइन। आप 10 लोगों के साथ जब रहते हो ना, तो आप 10 का पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर सकते, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं कर सकते। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन एडजस्टमेंट हर समय एक सॉल्यूशन नहीं है। नॉट जस्ट बिकॉज कि आई एम एडजस्टिंग राइट नाउ, दैट डजंट मीन कि आई विल एडजस्ट फॉर माई फर्दर लाइफ, ठीक है। क्योंकि देखो गाइस, एडजस्टमेंट मेरे लिए बुरी क्यों है? जब ना आप एक जगह पे एडजस्ट करना चालू करते हो ना, तो सामने, और सिर्फ आप करना चालू करते हो, तो सामने वाले को ना इसकी आदत लग जाती है कि भाई मैं क्यों बदलूं, मैं क्यों बदलूं, सामने वाली ही बदलेगी या सामने वाला ही बदलेगा, ऐसी ना आदत सी पड़ जाती है। तो लोग एडजस्टमेंट तब तक करते रहो जब तक सामने वाले को आदत ना पड़े। सामने वाले को आदत पड़ रही है ना, तो ये बंद कर दो। फॉर एग्जाम्पल, कैसे बताऊँ यार, एडजस्टमेंट का एग्जांपल कैसे दूँ मैं? फॉर एग्जांपल यार, जब कोई कॉम्पिटिटिव पेपर देते हो आप लोग, तो ये सोचते हो क्या कि अच्छा नहीं भाई ठीक है, तू तो 2 साल पहले से दे रहा है कॉम्पिटिटिव पेपर, तो इस बार मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं एक बार फेल हो जाता हूँ, तू मेरे बदले बैठ जा इस जगह पे, तू मेरा सीट क्लियर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ऐसे तो एडजस्ट नहीं करते ना, कोई भी नहीं करता। मैं तो कभी नहीं करूँगी भाई। आई एम अ गर्ल जो एडजस्टमेंट ना बहुत दूर दूर तक नहीं है। पता है क्या, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली, लाइक आई एम वेरी थैंकफुल टू माई डैड एंड मॉम एंड डैड, लाइक स्पेशली माई मॉम एंड डैड फॉर दिस। आई लव देम सो मच। वो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, पता है क्या, वो मेरी वीडियोज़, सारी वीडियोज़ देखते हैं। तो येस, आई लव देम सो मच बिकॉज कि मैं, उन्होंने ना मुझे कभी एडजस्ट करना सिखाया ही नहीं। दे डिडंट टॉट मी टू एडजस्ट, लाइक उन्होंने कभी नहीं बोला कि बेटा यहाँ पे ये वाली चीज़ पे एडजस्ट कर लेना, या फिर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि बेटा मैं और मेरी बहन, हम लोग दो बहनें हैं, ठीक है। मतलब वैसे तो मेरा और 2 सिबलिंग्स है, लेकिन मेरी एक बहन है छोटी। तो और वो ना वी आर ऑफ लाइक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हम लोगों में हाइट वाइट में, तो हम, लेकिन मेरे पापा ने ना कभी मेरे को एडजस्ट ऐसे करने को नहीं कहा कि बेटा हम ना ये क्लोथ ला दिए हैं, अब तुम दोनों बांट के पहन लेना। ऐसा कभी नहीं करा मेरे पापा ने या मम्मी ने। मेरे पापा मम्मा ने ना मुझे कभी एडजस्ट करना नहीं सिखाया। माई मॉम ऑलवेज यूज टू से मी दिस कि बेटा वाई टू एडजस्ट व्हेन यू डिजर्व द लाइक होल वर्ल्ड। मेरी मम्मा मुझे यही कहती है कि बेटा तुम ना दुनिया में सब कुछ डिजर्व करती हो, तुम क्यों एडजस्ट करोगी, मुझे ये बताओ। मेरी मम्मा ये कहती है। जब मैं एक बार कह रही थी अपनी मम्मा से,
फॉर गॉड से कि बहुत पुरानी बात है, एक बार मैं अपनी मम्मा से कह रही थी कि मम्मा एडजस्टमेंट इतना बुरा भी तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेंगे। तो मम्मी बोली वाई टू मैनेज, तुम घर पे मैनेज कियो आज तक कभी? मुझे ये बताओ, घर में हमने तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मैनेज करना सिखाया है? तुमने तो हमसे घर में जो मांगा हमने तो पूरा दिया, हमने तो कभी नहीं कहा कि तुम ये मैनेज कर लो वो मैनेज कर लो, तुमने तो नहीं किया घर में मैनेज। देन वाई टू मैनेज ऑन द फर्दर वर्ल्ड? यू डिजर्व द होल वर्ल्ड। तुम सब कुछ डिजर्व करती हो, हर चीज़। और पता है क्या, my mom and my dad, like they are the person, they are like, believe me, they are very simple and kind person, but what they are simple and kind जब तक वो बाकी सबके साथ है, बट दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद देयर किड्स। लाइक वो जब बात मेरी आती है ना, वो मेरे पापा और मेरी मम्मा मुझे हर कुछ ही सिखाते हैं। वो मुझे सिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कितना काइंड नेचर रखना है, सब कुछ ही। मेरे में थोड़ी सी शायद काइंडनेस कम है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि मैं रूड हूँ थोड़ी सी तो। लेकिन मेरे पापा मम्मी ने ना मुझे कभी ऐसा नहीं बताया कि बेटा काइंडनेस मत लाओ, लोगों से रूडली बिहेव करो। जहाँ मैं गलत होती हूँ वो मुझे डांटते हैं, लेकिन जब मैं ये बोलती हूँ ना कि मैं एडजस्ट कर लूँगी तो दे आर लाइक नो 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 नो, मेरी बेटी एडजस्ट करे ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं सेम बात तुमसे पूछूंगी, वाई टू एडजस्ट? लाइक वाई? जब यू डिजर्व अ कंप्लीट प्लेट ऑफ फूड, तो वाई टू एडजस्ट विद द 1/3 पार्ट? वाई टू एडजस्ट? लाइक मुझे ऐसा फील होता है कि पता है क्या, ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। और इवेंचुअली इवन इफ कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं ना, अगर तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं तो तुम कर लो उसे पूरा। दुनिया एडजस्ट करेगी जब तुम करोगे, जब तुम्हें अपनी चीज़ें मिलना चालू होगी ना। तो पता है क्या, जब मैं बताती हूँ, मुझे नहीं पता कि लोगों ने ये चीज़ टेस्ट किया है कि ना किया है या नहीं कभी अपनी ज़िंदगी में, पर भूख जो होती है ना वो बहुत गंदी होती है, पता है। और मुझे भी ना बहुत टाइप की भूख होती है, बहुत किसी को खाने की होती है, बहुत किसी को अपनी ज़िंदगी में अच्छा करने की होती है। मुझे भूख है हर वो चीज़ की जो मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू नो वॉट, जब मैं यहाँ आई थी बीटेक कॉलेज में, तो मैं ये सोचती थी कि मुझे नहीं करना बीटेक यार, मैं छोड़ देती हूँ, पढ़ाई तो कर ही रही हूँ, शायद नीट क्रैक हो जाएगा, दे देती हूँ नीट के एग्ज़ाम। पर पता है क्या, मैंने सोचा कि फॉर एग्जाम्पल आशका, मैंने अपने आप को ये समझाया कि आशका यू गॉट अ लाइफ ऑफ 60 ईयर्स, यस। तो मैंने बोला हाँ, तो यस मैंने बोला कि अपने आप को कि मैं क्लास लाइक सिंस व्हेन आई वाज ऑफ 3 और 2 मैं उस एज से पढ़ना चालू करी हूँ, और मैं अभी 20 की हूँ और स्टिल आई एम स्टडिंग, और मैं इतने दिन तक पढ़ रही हूँ। तो 20 साल में मैंने कितना कुछ पढ़ लिया। तो यार 60 साल की ज़िंदगी है, क्यों मुझे किसी और पे मैं इन्वेस्ट कर लूँ कि यार ठीक है 25 साल के बाद मैं शादी कर लूँगी, उसके बाद मैं किसी के घर में जाके खाना बनाऊँगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि किसी के घर में जाके खाना बनाना गलत है, पर मुझसे उम्मीद रखना कि सिर्फ मैं खाना बनाऊंगी ये गलत है। नो नो नो, यू कांट एक्सेप्ट मी। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी। पर मुझसे इस चीज़ की उम्मीद मत रखे कोई भी कि मैं हर समय ये करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, लोग शादी के बाद, लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो मुझे लगता है कि ये वुमेंस बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगी। फॉर एग्जांपल, लड़कियों से बहुत ज़्यादा लोग एडजस्टमेंट ढूंढते हैं कि यार ठीक है शादी के बाद लड़की एडजस्ट कर लेगी। वाह यार, मुझे पता है क्या, मुझे समझ नहीं आता। तुम्हें पता तुमसे एडजस्टमेंट लड़कियों से एडजस्टमेंट किस तरीके से ढूंढते हैं कि शादी के बाद लड़की हमारे घर जाएगी, लड़की हमारे घर आएगी, वहाँ पे रहेगी, हम जैसे बोलेंगे वो वैसे रहना चालू कर देगी। अपनी 25 साल की, फॉर एग्जांपल एक लड़की की शादी हो गई 25 साल में, 25 साल तक वो सो के उठती थी 10 बजे, और अचानक से ऑल ऑफ सडन वो किसी और के घर में गई और वहाँ वो उठ रही है सुबह 7 बजे। क्यों? वाई एवरीवन इज टारगेटिंग कि वो लड़की ही पर्टिकुलरली एडजस्ट करेगी? क्या यार, तुम भी तो एडजस्ट कर सकते हो, मतलब वो सामने वाले भी तो कर सकते हैं कि ठीक है वो लड़की अपना घर छोड़ के आई है ना, अभी तुम्हारे घर पे काम करेगी ना, बाहर काम करेगी, तुम्हारे घर पे काम करेगी, उसके बाद तुम भी तो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। नहीं उठो 7 बजे यार, कोई बात नहीं, मत उठाओ उसे 7 बजे, उसे रहने दो, 10 बजे उठेगी वो, उसके बाद काम कर देगी। ऐसा तो नहीं है कि उसके आने से पहले किसी के घर में ब्रेकफास्ट नहीं बन रहा था, ऐसा तो नहीं है कि उसके आने से पहले घर में खाना नहीं बन रहा था। तो वाई ऑलवेज द गर्ल विल बी द वन जो किसी के घर में जाएगी, वो खाना बनाएगी, उसके बाद सब खाना खाएंगे? वाई दिस? क्यों? यू नो वॉट, मतलब आई लव दिस इन माई फैमिली सो मच कि
my mom you always used to teach me, बेटा if you want to have a food ना just don't ask me, now you know how to cook. जब तक तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था, तब तक तुम छोटी थी, I'll always make you food whatever you want to, but now you are a very good cook and touch wood guys, मेरी मम्मा ने मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया है। तो yes, now my mama used to say me कि बेटा you know how to cook, किचन में सारी चीज़ें अवेलेबल है, तुम्हें खाना खाना है ना, go just make it and have your food, that's it। तुम बनाओगी हमें भी खिला देना। हम तो नहीं, मम्मा ने मुझे कभी नहीं बोला कि तुम मुझसे मतलब मम्मा ने मुझे हर कुछ सिखाया, पता है क्या, कि ताकि मैं एडजस्ट ना करूं। मम्मा ने बोला कि क्यों किसी के ऊपर रहना है, कि बेटा तुम वो सामने वाला करेगा तो ही खाओगी, जस्ट बी द केपेबल वन ना, कि आपको एडजस्ट करना ही ना पड़े। आप जब बहुत केपेबल बन जाते हो ना हर एक फील्ड में, पता है क्या, मेरी मम्मा सबने बोला ना 7 गुण होते हैं, मुझे एग्जैक्टली मतलब ढंग से नहीं पता कि 7 गुण क्या क्या होता है, पर मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि 7 गुण क्या क्या होते हैं। मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कि बेटा पढ़ाई पहला गुण होती है, दूसरा गुण होता है खाना बनाना शिट भूख लग गई है मुझे, खाना बनाना। उसके बाद तीसरा होता है खूबसूरती, चौथा होता है द way you present yourself to people, like the way you used to greet people, treat people accordingly। उसके बाद पांचवा होता है you know how to dance, छठा होता है you know how to paint, and the last one is you know how to sing। like this is the 7 kind of वो क्या कहते हैं, what the word is that, भाई what is the word, गुण का मतलब क्या था वो, that 7 गुण, ठीक है, that 7 क्वालिटीज ऑफ पीपल जो उसके अंदर होनी चाहिए। और तुम्हें पता है what you know what guys, मेरी मम्मा ने मुझे सब सिखा दिया, 7 गुण। मुझे बस देखो मुझे पता है मैं पढ़ने में कैसी हूँ, मुझे पता है कि मैं दिखती कैसी हूँ, मतलब आई लुक गुड, किसी के कहने से बिल्कुल मैं नहीं मानूंगी कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, भाई तुम्हें नहीं लग रही खूबसूरत ना, तो कोई बात नहीं, मुझे मत देखो। उसके बाद मुझे पेंटिंग करना आता है, मुझे डांसिंग आती है, मुझे खाना बनाना आता है, मुझे पता है कि मुझे लोगों को कैसे ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे अच्छे से बात करोगे ना, तो आप इंटू 2 आप मुझे जो दोगे मैं आपको हर वो चीज़ इंटू 2 में रिटर्न करूँगी। मेरी मम्मा ने मुझे यही सिखाया है कि बेटा तुम्हें जो मिले ना उसका इंटू 2 रिटर्न करना, चाहे वो अच्छा बिहेवियर हो या बुरा बिहेवियर हो। अगर आप मुझसे अच्छा बिहेव करोगे आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, लाइक इफ़ यू आर गिविंग मी अ रिस्पेक्ट, आप मुझे रिस्पेक्ट वाली आंखों से देख रहे हो, तो बिलीव मी आप मेरे साइड से बिल्कुल भी बुरा फील नहीं करोगे कि आपको कुछ अच्छा नहीं मिल रहा मेरे साइड से। यू विल गेट एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू इन अ गुड बिहेवियर। इफ़ यू आर सेइंग अ बैड वर्ड्स टू मी, इफ़ यू आर अब्यूजिंग मी, इफ़ यू आर सेइंग कि इफ़ यू आर अब्यूजिंग मी और आप मुझे बुरा बोलोगे और फिर आप मेरे साथ सोचोगे कि मैं अच्छा बिहेव कर लूँगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं नहीं, अगर आप मेरे साथ बुरा बिहेव करोगे तो मैं भी सेम चीज़ रिपीट करूँगी, मैं भी बुरा ही बिहेव करूँगी। हेलो गाइस, तो यस अगर आप चाहते आप मुझे बुरा फील कराओगे ना, तो मैं भी कम नहीं हूँ। आप मुझे बुरा फील कराओ, हर्ट मी वंस, आई शो यू कि हु आई एम। लाइक मैं बुरा बिहेवियर भी बहुत अच्छा करती हूँ। एंड यू नो व्हाट, अब कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि यू आर वेरी प्राउड कि आपको बुरा बिहेव करना भी आता है। तो येस आई एम वेरी प्राउड, आई एम एडेप्टिव इन नेचर, आई नो हाउ टू एडजस्ट, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू पीपल, लाइक आई नो हाउ टू ट्रीट पीपल द वे दे यूज टू ट्रीट मी। तो अगर आप मुझसे, अगर मैं गलत बिहेव कर रही हूँ ना आपके साथ, तो आप सोचना ज़रूर कि ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो गाइज़ ये है आज का वीडियो। अब हम मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, कल मिलते हैं गाइज़। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। बाय बाय गाइज़, आई लव यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ये बोलना भूल जाती हूँ मैं रोज़, लेकिन हाँ मतलब ये बोलना तो ऐसे भूलती हूँ जैसे लगता है एकदम मिलियंस पार है, एकदम कैरी मिनाटी बन गई हूँ कि अरे वाह, कि भाई मुझे क्या सब्सक्राइबर किया, लेकिन प्लीज़ मुझे बहुत ज़रूरत है, सब सब्सक्राइब करके जाएंगे, ठीक है। बाय बाय गाइज, आई लव यू अ लॉट।